वहां व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पत्नी का नाम तारा रानी। और व्यास मिश्र जी बड़े प्रकांड ज्योतिषी, पांडित्य उनका इतना कि उस समय जो हिंदुस्तान का बादशाह था, जो दिल्ली पति था, वो व्यास जी को अपना राज ज्योतिषी मानता था, व्यास जी का बहुत सम्मान करता था। और उसी सम्मान के साथ उसने व्यास जी को बहुत विस्तृत ऐश्वर्य प्रदान कर रखा था। व्यास जी का बड़ा अद्भुत महल, नौकर चाकर, हाथी घोड़े। लेकिन व्यास जी और उनकी पत्नी रानी तारा, उनके मन में एक दुख, एक पीड़ा कि उनके कोई संतान नहीं, घर में कोई उस सुख का भोग करने वाला नहीं। व्यास मिश्र जी आदि 9 भाई थे और व्यास जी से जो बड़े भाई थे उनका नाम था नृसिंह आश्रम जी। उन्होंने कुछ समय पूर्व संन्यास ले लिया था। नृसिंह भगवान का भजन करते थे और भजन सिद्ध महापुरुष थे। एक बार भ्रमण करते करते सहज ही नृसिंह आश्रम जी अपने छोटे भाई व्यास जी के घर आ पहुंचे। ब्राह्मण दंपति ने द्वार पर आए संत को देखा, बड़ा सुंदर सत्कार किया, नैनों के जल से पग पखारे, सुंदर आसन दिया। और संत लोग कहते हैं, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं, कोटिक तीरथ नहाए। और जब बिना बुलाए कोई संत घर पे आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे किसी बहुत बड़े पुण्य का उदय हुआ है। जब सहज में संत की कृपा मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुमने किया है, भगवान ने आपको याद किया है। और वैसे भी मैं तो कई बार कहता हूं कि आशीर्वाद, कृपा ये मांगने से नहीं मिलते। झोली फैलाकर आप मांग लो और कोई आपको दोनों हाथ उठाकर दे दे, इसको आशीर्वाद कहते ही नहीं। आशीर्वाद तो कुछ और होता है जो कब घट जाता है पता भी नहीं चलता। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मांगने वाला मांगता नहीं, देने वाला मुख से देता नहीं, और फिर भी आशीर्वाद प्रकट हो जाता है। बड़े संस्कारी दंपति थे। संत को घर पे आया, देखा, बड़ा सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, सुंदर आसन दिया, नैवेद्य अर्पित किया और फिर श्री चरणों में बैठ गए कि संत के मुख से कोई सुंदर बात सुने। संत के सेवन का भी एक मार्ग होता है, एक तरीका होता है। बहुत लोग संत के पास जाते हैं, वो बेचारे को बोलने का अवसर ही नहीं देते, वो अपना ही प्रवचन शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग संत के पास जाते हैं अनर्गल बात करने के लिए, संसार की व्यर्थ चर्चा और चेष्टा करते हैं। संत के सेवन का तरीका यह है कि संत बोले तो सुन लो, मौन रहे तो उसके मौन का आनंद लो। क्योंकि संत के निकट बैठना भी कोई साधारण पुण्य का प्रसाद नहीं है। आवश्यक नहीं है कि संत बोलकर ही कुछ समझाए। तुलसी तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है कालई पार, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजा, बड़े हरि बड़े जना, बड़े हरि के जना। नृसिंह आश्रम जी ने देखा कि तारा रानी का मुख थोड़ा उदास है, घूंघट की ओट है, मुख नीचा किए बैठी हैं, कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कहने का साहस नहीं हो रहा। नृसिंह आश्रम जी ने पूछा, बोले बेटी तारा, इस उदासी का क्या कारण है? व्यास जी ने सोचा कि शायद वो संकोच से उत्तर ना दे, इसीलिए खुद ही उत्तर देने लगे। बोले प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, मन की बात जानते हैं, आपसे अपना दुख क्या निवेदन करूं? नृसिंह आश्रम जी ने कहा, बोले व्यास, तुम तो बड़े प्रकांड ज्योतिषी हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भाग्य में ही संतान का सुख नहीं है? और जो भाग्य में नहीं लिखा, जो विधि का विधान नहीं है, उसको पाने के लिए क्या चेष्टा करना और न पाकर क्या उदास होना।
जाने तारा रानी के मन में क्या बात आई, संकोच छोड़ा और बोल उठी कि बोली सब कुछ अगर भाग्य का ही लिखा होता है फिर संतों की क्या महिमा है, फिर आप संतों की क्या महिमा है कि यदि सब कुछ भाग्य का ही लिखा जीव पाता है। नृसिंह आश्रम जी मौन हो गए, क्या उत्तर देते इस बात का। लेकिन बात सीधे हृदय तक लगी। शायद तारा रानी के हृदय से ये हुक उठी थी, मन की पीड़ा इन शब्दों में अभिव्यक्त हो गई कि यदि इस संसार में सब कुछ कर्म के बंधन में ही बंधा है, यदि इस संसार में सब कुछ भाग्य का ही लिखा होता है, तो फिर सर्वोपरि भगवान को नहीं, सर्वोपरि भाग्य को होना चाहिए। फिर आप संतों की क्या कृपा है, आप संतों की क्या महिमा है। क्यों कहा जाता है कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। क्यों संत गाते हैं 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ो न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। क्यों संत कहते हैं राम तजू पै गुरु न विसारू, राम तजू पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, राम तजू पे गुरु ना विसारू। आज शायद नरसिंह आश्रम जी के सन्मुख किसी ने ऐसा प्रश्न रख दिया जो उन्होंने कभी चिंतन भी नहीं किया होगा। मौन हो गए और उसी मौन अवस्था में उठकर चल दिए। एकांत कक्ष में जाकर बैठे, संध्या का समय था, अपने इष्ट के चिंतन में भजन में लीन हो गए। जैसा मैंने निवेदन किया कि नृसिंह आश्रम जी भाव सिद्ध महापुरुष थे, नृसिंह भगवान के अनन्य उपासक थे। अपने इष्ट के श्री चरणों के चिंतन में डूब गए कि आज इस पुत्र की लालसा से भरी इस स्त्री के प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं। आज उनके मन में भी एक प्रश्न हो गया कि प्रभु क्या सचमुच सब कुछ भाग्य का ही लिखा होता है, और यदि ऐसा है तो फिर आपकी और हम संतों की क्या महिमा है। उधर नित्य निकुंज धाम में महाप्रभु के आगमन की बात निश्चित हो चुकी थी, धराधाम पर उसकी भूमिका बनना बाकी था। और निश्चित रूप से व्यास मिश्र और तारा रानी ही वो दंपति थे जिनके उदर से श्री ठाकुर जी की वंशी को इस संसार में प्रकट होना था। नृसिंह भगवान ने अपने अनन्य भक्त नृसिंह आश्रम जी को हृदय में बैठकर संकेत किया कि किसी बात का दुख मत करो, किसी बात का कष्ट मत करो, शोक मत करो। ये बात कल भी सत्य थी, ये बात आज भी सत्य है, और ये बात कल भी सत्य रहेगी कि इस संसार में सर्वोपरि भगवान नहीं, भगवान के भक्त हैं। भगवान का विधान पलट सकता है, लेकिन भक्त का संकल्प मिथ्या नहीं जा सकता। संत की बात नहीं पलट सकती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। श्री ठाकुर जी ने, नृसिंह भगवान ने हृदय में बैठकर आज्ञा कर दी कि जाओ उनको जाकर शुभ सूचना दे दो कि अति शीघ्र तारा रानी की कोख से एक ऐसा पुत्र रत्न उत्पन्न होगा जो केवल उनका नहीं अपितु इन तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आएगा, जो केवल उनको ही रस प्रदान नहीं करेगा, जिसके आगमन का हेतु ही इन तीनों लोकों को, इस 3 लोक 14 भुवन को रस पूरित करना है। और कोई नहीं, साक्षात वृंदावन बिहारी की मुनिमन मोहिनी, सर्वजन मोहिनी, नाद ब्रह्म की जननी, वो वंशी इन दंपति के उदर से, तारा रानी के उदर से प्रकट होगी। जाओ उनको जाकर शुभ सूचना दो कि प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करें। नृसिंह आश्रम जी का रोम रोम पुलकित हो गया। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कक्ष से बाहर आए। वो दंपति उसी प्रकार उदास बैठे थे। नृसिंह आश्रम जी को आते देखा और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आते देखा तो बड़ा मन में कौतूहल हुआ, बड़ी मन में उत्सुकता हुई कि क्या आशीर्वाद मिलने वाला है। नृसिंह आश्रम जी के रोम रोम से आनंद प्रकट हो रहा था। केवल भगवान ही आते हैं तो आनंद नहीं होता। जिस दिन भगवान के आने की अभिलाषा जीवन में जग जाती है, जिस दिन भगवान के आगमन की, भगवान को प्राप्त कर लेने की इच्छा
इस मन में होती है, उसी क्षण से ये जीवन सरस हो जाता है, उसी क्षण से ये जीवन मधुर हो जाता है। उनको पाने की इच्छा भी बड़ी मीठी है, उनको पाने की अभिलाषा भी बड़ी मीठी है। पाना आपके और मेरे वश की बात नहीं है, प्राप्त करने की इच्छा आप और मैं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि ये इच्छा ऐसा प्रसाद है जो किसी भक्त की कृपा से ही मिलता है, जो किसी भक्त के सहज संग से मिलता है, जो किसी संत के अनुग्रह से प्राप्त होता है। सब कुछ पालोगे, सब कुछ कमा लोगे, लेकिन प्रभु से मिलन की जो ये इच्छा है, जो जीवन को जीवन बनाती है। देखो, एक होता है जीवन का बीत जाना और एक होता है जीवन का जीना। जीवन जीता वही है जिसके जीवन में प्रभु से मिलने की इच्छा होती है। आप जितने लोग यहां श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, आप अपने जीवन में इस बात का अनुभव करिए, जितनी सत्संग सुनने की लालसा तीव्र होती है, उतना ही सत्संग के श्रवण में आनंद आता है। जितनी क्षुधा होगी, उतना भोजन करने में आनंद आएगा। सत्संग में मन न लगता हो, उसका कारण एक ही है। भजन में मन न लगता हो, उसका कारण एक ही है कि भगवान प्रिय नहीं लगते, भगवान मीठे नहीं लगते। इसीलिए प्रभु से संबंधित बात भी मीठी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती। तुलसी कहते हैं, अब मोहे राम लागते मीठे। बोले संत की कृपा हुई, अब भगवान प्रिय लगने लगे। और भगवान कैसे प्रिय लगे? भगवान तब प्रिय लगते हैं जब भगवान का कोई भक्त प्रेम और भाव में भरकर अपने प्रभु के रूप और गुण का, अपने प्रभु के यश का विस्तार करता है, और वो बात जब कान के रास्ते से हृदय में जाती है तो भगवान मीठे लगते हैं। गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जैसे मैं कई बार कहता हूं, बहुत पका हुआ फल होता है ना, वो पेड़ से स्वयं गिर जाता है। तो पका फल सहज में ही मीठा है, और वो पका फल अगर तोते का चखा हो फिर तो उसकी मिठास का कहना ही क्या। तो वैसे भगवान की कथा सर्व प्रकार से मधुर है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। लेकिन वही भगवत कथा जब प्रेम और भाव से भरे किसी भक्त के मुख से निस्तृत होती है तो उसका माधुर्य कुछ और हो जाता है। तुलसी के मानस रचने से पूर्व भी राम कथा संसार में प्रकट थी। राम कथा संसार जानता था, लेकिन उस राम कथा को मीठा बनाया, सरस बनाया, सरल बनाया, आस्वादन करने योग्य बनाया तुलसी बाबा ने। भगवान के रहस्य को, भगवान के स्वरूप की प्रीति और प्रतीति को तो भक्त ही दान करता है। हमारे हनुमान जी के लिए सारा संसार गाता है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बोले आपकी आज्ञा के बिना कोई जा ही नहीं सकता। ठीक ऐसे ही ये वृंदावन धाम का जो ये रस है, ये वृंदावन धाम के रसिकों की कृपा के बिना बुद्धि में आ ही नहीं सकता, हृदय को स्पर्श ही नहीं करता। तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में नृसिंह आश्रम जी आए, बोले कि तुम्हारे कष्टों का अंत हो गया। तारा, तुमने प्रश्न किया, चोट मेरे हृदय पे लगी। हृदय पे चोट लगी तो हृदय विहारी का प्रभावित होना आवश्यक था। हृदय में विहरण करने वाले मेरे प्रभु बोल उठे कि चिंता मत करो, शोक मत करो। निश्चित रूप से ये बात अकाट्य सत्य है, ये सिद्धांत परम सत्य है कि इस संसार में सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो संत की कृपा है, वो भक्त का अनुग्रह है। जो जीव अपने भाग्य से नहीं पा सकता, जो भगवान का विधान नहीं दे सकता, वो संत का आशीर्वाद दे देता है, वो संत की कृपा दे देती है। एक शायर कहता है ना कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है,
और अगर मुर्शिद काबिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आप देखो, एक और शायर कहता है जिसे छू ना सको उसे खुदा कहते हैं। बोले खुदा कौन? जिसे मन बुद्धि से छुआ ना जा सके। और दूसरी ओर मुर्शिद काबिल हो तो जीव खुदा से उससे बात करने लायक हो जाता है। इसीलिए करता करे न कर सके पे गुरु करे सो हुए। जहां मैंने अभी पूर्व निवेदन किया कि मानव जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि, मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही है कि ये जन्म, ये जीवन पाकर किसी संत के चरणों का आश्रय मिल जाए, किसी भगवत भक्त का संग मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, सेवा मिल जाए। अन्यथा ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नृसिंह आश्रम जी ने कहा प्रसन्न हो जाइए, मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि तुम दोनों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचित हुए हैं, तुम दोनों की जन्म जन्मांतरों की पुण्य राशि एकत्रित हुई है। जाने कितने संतों और कितने भक्तों का तुम्हें आशीर्वाद आज तक प्राप्त हुआ है। व्यास जी बड़े संत सेवी महापुरुष थे, राधा और माधव के परम भक्त थे। निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी ने अपनी वंशी के प्राकट्य के लिए जिन माता और पिता को चुना, उनका भी पुण्य, उनकी भी स्थिति साधारण नहीं हो सकती। क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि वस्तुतः प्रेम और प्रभु एक ही हैं। वंशी श्री ठाकुर जी का प्रेम है, अर्थात श्री ठाकुर जी में और इस वंशी में, इस वंशी स्वरूप में कोई भेद नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। अपने भाग्य पर तो भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि व्यास जी बड़े प्रकांड पंडित हैं। दिल्लीपति के सन्मुख हुए तो दिल्लीपति का अगला पिछला सारे जन्म का वृतांत कह सुनाया। जो सन्मुख आता था उसका भाग्य उसके मस्तक से पढ़ लेते थे, तो अपना भाग्य जानते थे। भाग्य पर भरोसा नहीं है, क्योंकि भाग्य की रेखा तो ये कहती है, कर्म की रेखा तो ये कहती है कि जीवन में संतान का सुख नहीं है। और उधर एक संत के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है कि कोई और नहीं, आशीर्वाद भी मिला तो कैसा कि कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी की वो भुवन मोहिनी वंशी जो अपनी कृपा से सबको श्री कृष्ण के निकट ले जाने में सक्षम है। जैसा मैंने कहा, जब महारास के समय भगवान ने गोपांगनाओं को बुलाना था तो वेणु वादन किया। उसी वंशी की ध्वनि का अनुसरण करते करते गोपियां श्री कृष्ण के चरणों के निकट पहुंची। किसी को ठाकुर जी के चरणों के निकट जाना है तो उसको वंशी ध्वनि के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो कोई और नहीं, कोई साधारण पुत्र नहीं। तारा तुम्हारे उदर से तो वृंदावन बिहारी की भुवन मोहिनी, नाद ब्रह्म की जननी, जो आनंद कंद का आनंद है, जिसकी ध्वनि तीनों लोगों को निर्मल कर देती है, पावन कर देती है, शीतल कर देती है, जो त्रिताप का नाश करती है, वो वंशी तुम्हारे उदर से प्रकट होने वाली है। एक बार तो व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाग्य की रेखा तो कहती है कि मुझे इस जन्म में पुत्र हो ही नहीं सकता, और एक संत का आशीर्वाद कहता है कि कोई और नहीं, स्वयं भगवान तुम्हारे उदर से आने वाले हैं, स्वयं भगवत प्रेम को प्रदान करने वाली वंशी तुम्हारे उदर में आने वाली है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात प्रसाद है। जो इस संसार में प्रयास से प्राप्त नहीं होता, वो इस संसार में प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। जो इस संसार में प्रताप अर्जित नहीं कर सकता, वो इस संसार में किसी का प्रसाद अर्जित करा देता है। प्रतीक्षा करने लगे प्रभु के आगमन की। और जैसा मैंने कहा ना कि प्रभु के आने में कितना आनंद होगा, ये तो प्रभु से मिलने वाला जाने, लेकिन उनके आगमन की जो प्रतीक्षा है उसमें भी बहुत आनंद है। भक्त तो कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझसे इस जन्म और जीवन में मिलना नहीं, जीवन का अंतिम समय, जीवन की अंतिम सांस तक मुझे आपके आने की प्रतीक्षा रहे, आपके आने की बाट निहारूं। जब कई बार भक्तमाल के माध्यम से मैं माता शबरी का प्रसंग वर्णन करता हूं तो मन में
इस भाव का किंचित स्पर्श होता है कि किस प्रकार प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा ने सारा जीवन आनंदमय कर दिया, भावमय कर दिया। आप और मैं भजन नहीं कर सकते, ये आपके और मेरे वश की बात नहीं है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का वाक्य है कि जीवा स्वभावतो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जीव सब कुछ कर सकता है, भजन नहीं कर सकता। भजन कौन करता है? तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, जू राखे त्यों रे। भजन वही करता है जिसको वो चुनता है, जिसको वो इस सुख के लिए चुन लेता है। तो आप और मैं भजन नहीं कर सकते। आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप और मैं भले झूठी भले सच्ची,